तो महाराज जी साथ चलते हैं प्रसाद वाले। कभी कभी मन ऐसा आता है कथा से जाते ही महाराज सहज कपड़े पहनते हैं और लग गए रसोई में बढ़िया सुंदर कोई सामग्री बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएं। अच्छा एक बात और है, एक तो हम अपनी मंडली के मुखिया हैं तो हम चाहे जैसी बनाए बड़ाई तो सबको करनी पड़ेगी है? लेकिन हाँ ये भी हम जानते हैं ठीक ठाक ही बना देते हैं, कोई ना मिले तो ठाकुर जी का भोग भी लग जाए। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, केवल आपको एक बात कह रहे हैं कि प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावे सब विधि पूर्ण का, तेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। आपको लगता होगा आप जिस सेवा में निपुण नहीं है, याचना कीजिए वृंदावन से, याचना कीजिए श्री गोवर्धन नाथ जी से, याचना कीजिए श्री यमुना जी से, याचना करो श्री गोपेश्वर महादेव से। हम याचना करते हैं राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, ये तो केवल दर्शन के काजे हैं, ये तो लाड़ लड़ावे के काजे हैं, पर सेवा की निपुणता तो धाम प्रदान करेगा, तो धाम से मांगो। आप नित्य ब्रजरज का तिलक लगाओ, इसी भाव से लगाओ कि हम में ये सेवा अभी कम है, हम में ये सेवा की अभी कमी है, हे वृंदावन हम पर कृपा करो। वृंदावन कृपा करेगा, वृंदावन योग्य बनाता है ठाकुर जी के। ऐसा श्री वृंदावन धाम। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, वृंदावन को कभी भी आप स्थूल मत मानिएगा, जड़ वस्तु कोई स्थान नहीं है। वृंदावन साक्षात चैतन्य है। जिस प्रकार ठाकुर जी के प्रति कभी जड़ भाव नहीं रखना है, ऐसे वृंदावन के प्रति भी, धाम के प्रति भी कभी जड़ वस्तु जड़ भाव मत रखिए। आज वृंदावन में लोग बाग आते हैं, गंदगी फैला जाते हैं, इतना गंदा कर जाते हैं, कुछ भी कहीं भी खा के फेंक जाते हैं। कल जब कथा करके यहां से गया तो पीछे होकर परिक्रमा मार्ग, मैं रास्ते में यही देखता जाता हूं कि जो लोग आ रहे हैं उनके चेहरे का ढंग कैसा है, उनके हृदय का भाव कैसा दिख रहा है। वृंदावन में इतनी पीड़ा हुई, युवान बच्चे थे, 24-25 साल के होंगे, 3-4 बालक, 2-3 बहनें भी थीं, यहां पर राधे राधे लिखा है, तिलक लगाया और हाथ में सिगरेट थी, और पीते हुए घूम रहे हैं वृंदावन में। ये बहुत बड़ा अपराध है। जिस प्रकार मंदिर को आप कभी दूषित नहीं करते, मंदिर में कभी कुछ गलत नहीं करते, वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही बंधुओं, हमारे पूज्य श्री श्रीजी महाराज वे जब वृंदावन आते थे ना, तो वृंदावन की सीमा पर गाड़ी रोकते, और गाड़ी रोकते ही, गाड़ी से उतरते ही अपनी पादुकाएं उतार देते, खड़ाऊं पहनते थे, खड़ाऊं उतार देते और दंडवत प्रणाम करके वृंदावन में रज माथे से लगा करके, और फिर नंगे पांव ही रहते वृंदावन में। इतने भाव, इतनी सेवा का इतना इतना गूढ़ भाव संतों के हृदय में होता है वृंदावन के। तो हम यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, ये सब देख के बहुत कष्ट होता है बंधुओं। वृंदावन ट्रेंडिंग पॉइंट बन गया, यहाँ ट्रेंड चलने लग गए हैं आजकल। ये सब नहीं करना है। यहां तो केवल अभी होली थी, होली पर तो देखो क्या हाल होता है, इतना रंग लगाएंगे, एक दूसरे को उठा उठा फेंकेंगे, कपड़े फाड़ देंगे। अरे भैया, वृंदावन में श्रृंगार को अधिकार, वृंदावन में उत्सव को अधिकार, वृंदावन में झूला झूलवे को अधिकार, डोल में झूलवे को अधिकार, फूल बंगला को अधिकार, रंग लगवे को अधिकार, ये सब अधिकार केवल श्यामा शाम को है। हमारा तो भाव केवल इतना होना चाहिए कि हम अपनी सेवा से कहां प्रस्तुत कर सकें, इनको हमको प्राप्त हो, ऐसी भावना वृंदावन में नहीं होनी चाहिए। हम कहां दे सकें, यह भावना वृंदावन में होनी चाहिए। ऐसा श्री वृंदावन धाम है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज, 12 सोने की मोहर रोज प्रकट होती थी बिहारी जी के चरणों से, पर स्वामी जी क्या करते थे, संपूर्ण सोने की मोहर। और आज की बात नहीं है, उस समय की बात है जब स्वामी जी विराजते थे। उस समय पर एक सोने की मोहर का भी कितना मूल्य होता होगा, परंतु नित्य प्रतिदिन 12 सोने की मोहरों से जितनी सामग्री आ सकती थी, सामग्रियां आती थी, 56 भोग बनता था, बिहारी जी को भोग लगता था, और वह संपूर्ण भोग ब्रजवासियों में, यहाँ की गौ माता में, बंचर जीवों में, संत महापुरुषों में वितरण कर दिया जाता था। मतलब ऐसा कहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि एक समय पर वृंदावन में आने वाले प्रत्येक मानव का पेट श्री बिहारी जी के चरणों से ही पूर्ण होता था। और स्वामी श्री हरदास जी जो संपूर्ण योजना बनाते थे, वो क्या पाते थे, एक कुशा लेकर के खीर में बोरते और जितनी कुशा में आती उतना ही पाते, बस प्रसाद का सम्मान करने के लिए। कोई कहता हो, बोले स्वामी जी आप और कछु क्यों ना पामे, तो स्वामी जी कहे, बोले अरे भैया ये जीभ बड़ी, ये लूली बाई है, ये बड़ी विचित्र है, ये कहीं स्वाद नहीं खोज ले ठाकुर जी के भोग में, या हमारे याकू वशीकृत करवे के काजे में ज्यादा ना पाऊं, प्रसाद लेकर के नेकी जीव को बस प्राप्त हो जाए, इतना लऊं। ऐसी ऐसी भावना। और हम यहाँ लूटने में लगे हैं वृंदावन से, और क्या मिल जाए, बिहारी जी दे दो, राधा वल्लभ जी दे दो। अरे ये मांगवे को स्थान नहीं है, ये देवे को स्थान है। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सरपट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे हट क्यों। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। वास्तव में ऐसा लगता है जिस दिन आपको वृंदावन भा गया, जिस दिन वृंदावन को आप भागे, वृंदावन तो सबको भा रहा है, पर जिस दिन वृंदावन को आप भागे, वादना अपने लिया नहीं जियोगे, वादना तो ये होगा बस अब जो भी है प्रत्येक श्वास बस श्यामा श्याम और हमारे वृंदावन बिहारी लाल के लिए है, बस और कछु नहीं। ऐसा श्री वृंदावन है, वहां को हम बार-बार प्रणाम करें। अब देखो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो सबन के घर छूट जाएंगे, सब यहीं रह जाओगे वृंदावन में। बस इतना ही करो, जाओ अपने अपने घर को, अपने घर को ही वृंदावन बना लो।
अपने नगर को ही वृंदावन बनाए लो, बस वृंदावन से प्रार्थना करके जाओ कि हमें ठाकुर जी के योग्य बनाओ, हम ठाकुर जी के किसी भी प्रकार योग्य बन पाए, ऐसी कृपा करो बस। बोलो वृंदावन धाम की। आइए, कल हम लोगों ने भागवत जी का महात्म्य सुना, आज भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक, सब लोग हाथ जोड़ करके वंदन करो और इस श्लोक का श्रवण करो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगुंविषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक है। भागवत जी के प्रथम श्लोक में किसको वंदन किया? आप कहोगे ऑब्वियसली कृष्ण को ही वंदन किया होगा, नहीं, सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है, कोई नाम नहीं है, कोई एक इंडिकेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का संकेत नहीं है, जो भी परम सत्य है, वेद व्यास जी कहते हैं मैं उसको प्रणाम करता हूं। किसी ने कहा बोले व्यास जी ऐसे तो सब अपने आप को परम सत्य मानते हैं, तब वेद व्यास जी ने बोला मैं लक्षण बता देता हूं, ये लक्षण जिसमें होंगे वही परम सत्य है। और लक्षण क्या है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो जन्म और मृत्यु से इतर है। आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दें हम, पाताल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक ये सब, इन सब का प्रलय होता है। मतलब प्रलय जब आएगा तो ब्रह्मलोक भी डूब जाएगा प्रलय में, केवल पृथ्वी डूबती है ऐसा नहीं है। सूर्य चंद्र जितने ग्रह हैं, पाताल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक जो कुछ भी है, ये सब प्रलयकालीन समुद्र में जाते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रलय में इन सब का लय होने का मतलब यह है कि ये सब एक प्रकार से जीव ही हैं, बस हम लोगों की अवधि 60 70 80 90 100 वर्ष तक की है, इन सब की अवधि थोड़ी ज्यादा है, पर एक दिन नाश सबका होता है। तो इसका मतलब यह कि परम सत्य इनमें से कोई भी नहीं है। परम सत्य कौन है? बोले जन्माद, जन्म और मृत्यु से जो इतर है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो कभी मृत्यु के बंधन में नहीं बंधता। एक और बात क्लियर करूं, एक प्रसंग कहा जाता है, मैं और भी कथाओं में कह चुका हूं, कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चित्त में भगवान श्री कृष्ण का हृदय विराजमान है। ये बात, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि जगन्नाथ जी के चित्त में ठाकुर जी का हृदय, हमारे राधा रमण जी के चित्त में हृदय नहीं है, हमारे बिहारी जी भी, उनके चित्त में भी श्री कृष्ण है। ये सब कोई अलग थोड़ी है, जितने भी कृष्ण स्वरूप विराजमान है इन सबके चित्त में ठाकुर जी का हृदय विराजमान है। पर एक कथा और जोड़ के कही जाती है कि द्वारिकाधीश का जब पैर में बाण लगा तो उनको चिता पे रखा गया, अग्नि लगाई गई, उनका हृदय बहता। ये गलत है, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी जन्म लेते हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं, ठाकुर जी मातृगर्भ में विराजते हैं, सब क्रिया होती है, पर हमारी तरह पंचभूत में मिलते हैं, ये परम सत्य है। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। श्री जगन्नाथ जी के चित्त में जीवित शालिग्राम विराजमान है, जो कि नील माधव भगवान ही हैं। पूर्व में वहां पर नील माधव भगवान विराजते थे, वहीं पास में ही राजा को दर्शन देते थे। एक दिन ठाकुर जी अदृश्य हो गए, राजा ने प्रार्थना की, तब ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि नीम के वृक्ष के उससे ऐसे ऐसे हमारा स्वरूप बनाओ, और उस स्वरूप में तुमको जीवित शालिग्राम जो प्राप्त होंगे, ये मेरा ही स्वरूप, उनको विराजमान करना। 2 आषाढ़ के समय आएंगे, 2 आषाढ़ के महीने एक साथ आएंगे, कभी 15 वर्ष में भी होता है, कभी 35 वर्ष में भी होता है, तब नव कलेवर होगा, ठाकुर जी का नया स्वरूप बनेगा, और वही चित्त के शालिग्राम दोबारा उनमें विराजमान किए जाएंगे। कथा कुछ इस प्रकार है, थोड़ा विस्तृत हमने रखा है मन में भाव कि एक बार 3-4 दिन का केवल श्री जगन्नाथ रसामृत करेंगे, उसमें विस्तार से जितनी गुरुदेव की कृपा और वाणी में क्षमता होगी उतना कहेंगे। पर ठाकुर जी को कभी पंचभूत में मिलने वाला मत मानिए, नहीं, वो परम चैतन्य है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, तो जो जन्म मृत्यु से परे है वो परम सत्य है। और क्या लक्षण बताया? बोले चार्थे स्वविज्ञस्वराट, जो हर किसी से अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं है। अविज्ञ मतलब जो सबको जानता है। मैं आपके पास आऊं, आपको आकर के मुझे बताना पड़ेगा सिर दर्द हो रहा है, पर नहीं, ठाकुर जी को सब पता है, आपकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, क्या आपके लिए उचित है, क्या आपके लिए अनुचित है, वो सब जानते हैं। वो अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मानव कोई प्रार्थना करता है ठाकुर जी से, पर ठाकुर जी उसको पूर्ण नहीं करते। उस समय मानव यह सोचता है कि ठाकुर जी क्यों पूर्ण नहीं कर रहे, पर वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी जानते हैं कि वो तुम्हारे लिए उचित नहीं है, इसलिए तुमको नहीं मिलेगा। जिस प्रकार मां अपने पुत्र से अविज्ञ होती है, अनविज्ञ नहीं है। पुत्र कहे ये खिला दो, ये पिला दो, ये दिला दो, अगर पुत्र की सारी मनोकामना मां पूरी करती होगी तो निश्चित है वो पुत्र बिगड़ जाएगा। लेकिन समय समय पर मां रोकती हो, जो चाहे वो ना देती हो, ऐसे पुत्र का निर्माण अच्छा होता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी हैं, वो अविज्ञ हैं। कभी कभी मैं तो एक बात कथा में क्या करता हूं कि अगर आप जो मांगते हो ठाकुर जी से वो तुरंत आपको मिल जाता है, तो ये समझ लेना तुम बिगड़ने की कगार पे हो, बहुत जल्दी बिगड़ने वाला है आगे चल करके सब कुछ। लेकिन आप मांग मांग के हार गए, ठाकुर जी दे नहीं रहे हैं, तो ये समझियो कि बस अब कृपा है, ठाकुर जी आपके लिए कुछ अच्छा सोच के बैठे हैं, उसकी प्रतीक्षा करो।
तो जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, जो सब जानते हैं किसको क्या चाहिए, किसके हृदय में क्या है, कौन कैसा है। और तीसरा लक्षण क्या है परम सत्य का? बोले स्वराट, वो अपने प्रकाश से प्रकाशित है, उनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सब भी सूर्य चंद्र के बिना प्रकाशित नहीं हो सकते, पर ठाकुर जी को उनकी आवश्यकता नहीं है, वे फिर भी प्रकाशवान बने रहते हैं। चार थे स्वविज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, आदि कवि ब्रह्मा को भी जो अपने हृदय से ज्ञान प्रदान कर देते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, सारे देवताओं को भी जो अपने वश में करके रखते हैं, अपने आप पर मोहित करके रखते हैं। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे तेजो वारी मदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिनके वश में रहती है, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। ऐसे परम सत्य को हम वंदन करते हैं, ये कहा गया, नाम नहीं लिया गया है, परंतु ये परम सत्य की पूरी सत्ता श्री कृष्ण के अंदर विद्यमान है। ये परम सत्य की पूरी सत्ता श्री कृष्ण में दर्शित होती है, इसलिए हम तो परम सत्य श्री कृष्ण को ही मानते हैं, वे ही परम सत्य हैं। ऐसे प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया गया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। कि श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्वकृतुभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो। सुनने वाले के चित्त में अभी क्या होता है कि आप कथा सुनते हैं, सुनने वालों की भी अलग अलग प्रकृति होती है। कोई किस लिए आया है? बोले हमारे जो आयोजक हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं इसलिए आए हैं। कई लोग क्यों आए हैं? बोले राह से चलते हुए जा रहे थे, बोर्ड देखा तो आ गए। कई लोग क्यों आए हैं? बोले हमको थोड़ा अच्छा सा लगता है कथा सुनने में। कई लोग क्यों आए हैं? बोले जिज्ञासाएं हैं चित्त में, प्रश्न बहुत हैं, उनका उत्तर चाहते हैं। कई लोग क्यों आए हैं? ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की कथा, इन सबको सुनने से ऐसा लगता है जीवन की सारी पीड़ाएं समाप्त हो गई। ये सब कारण हैं लोगों के आने की कथाओं में, पर वास्तविक में मूल कारण क्या होना चाहिए? तब कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। हमारे चित्त में परम धर्म की स्थिति प्रकट हो, उसके लिए कथा सुननी चाहिए। परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म। आप तन की स्थिति के लिए जो भी क्रियाएं करते हो वो सब धर्म कहलाती हैं, पर आत्म कल्याण के लिए जो क्रिया करते हो उसको परम धर्म कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग एक हैं पर हमारी स्थितियां दो हैं। एक तो देह है जो सबको दिख रहा है, और ये देह इस पृथ्वी पर ही हमको मिला है, इस पृथ्वी पर ही रह जाएगा। पर एक जो चैतन्य इस देह के भीतर विराजमान है वो हमारी दूसरी स्थिति है, जो बदलता रहता है, कर्मानुसार अलग अलग स्थानों पर जाता रहता है। अभी हमारी स्थिति क्या है? अभी तक हम केवल इस देह को ही केंद्र में लेकर के जी रहे हैं। इसको खिलाना, इसको पहनाना, इसको श्रेष्ठ बनाना है। ये जहां से निकले लोग बाग कहें जय हो महाराज, सल्यूट करें, इसकी श्रेष्ठता बढ़ाने में लगे हैं। जब आप इसकी श्रेष्ठता बढ़ाने की क्रियाएं करते हैं वो धर्म कहलाता है। पर जब आप इससे परे होकर के इसके भीतर विराजमान जो वो चैतन्य आत्मा है उसके कल्याण का भाव रखते हैं, तब परम धर्म कहलाता है। समझ में आई बात? नहीं आई? श्रीमद् भागवत सुनने का विषय नहीं है बंधुओं। अगर सुनने बैठोगे कुछ समझ नहीं आएगा। ध्यान से सुनो और फिर उसका चिंतन करो कि क्या कहा गया है। वृंदावन के, हमारे ब्रजमंडल के, भारतवर्ष के कई ऐसे संत हैं, कई ऐसे संत हैं जिनको देख करके हम चाह नहीं रहे थे लेकिन फिर भी प्रणाम कर लिया। हम जानते भी नहीं, हमको पता भी नहीं है कि कौन है क्या, पर वो हमारे सन्मुख आए तो हम चाह भी नहीं रहे थे, लेकिन अपने आप हमारा तन झुक गया और हमने प्रणाम कर लिया। समझ जाना, ऐसे किसी भी व्यक्ति के सामने आप सहज ही झुक जाते हैं, निश्चित ही वो परम धर्म का अवलंबी है। वो अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चल रहा है। इसीलिए आपकी आत्मा ने आपको फोर्सफुली अपने आप ही उसके सामने बो डाउन कर दिया। इसको कहते हैं परम धर्म। निश्चित है धर्म का पालन तो सब कर रहे हैं। खाना है, पीना है, सोना है, नहाना है, अपने आप को एक श्रेष्ठ बनाना है, एक पदवी पर पहुंचाना है, लोक जगत में नाम पहुंचाना है, एक कीर्ति स्थापित करनी है, इतना धन कमाना है, घर बनाना है, सबका ब्याह करना है, सब कुछ व्यवस्थित करना है, ये सब धर्म कहलाता है। पर एक स्थिति ऐसी आई जब तन की चिंता छोड़ आप अपनी चित्त की चिंता में लग करके वो क्रियाएं करने लगे जिससे आप अंतर्मुखी तो हो गए, पर हाँ अब लोग जानते इतना नहीं, अब लोगों के बीच में जाते इतना नहीं, अब इतनी ज्यादा यश की चिंता नहीं, इतनी ज्यादा धन कमाने की चिंता नहीं, बस चिंता ये है कि हमारी गति सुधर जाए,
हमारी गति व्यवस्थित हो जाए। स्वामी श्री हरदास जी का एक पद है। अच्छा, स्वामी जी के पद ऐसे हैं कि उनको कई बार संगीत में गाना बड़ा कठिन लगता है, पर स्वामी जी के पदों में इतने सुंदर सुंदर भाव हैं। मैं कल पढ़ रहा था, ठाकुर जी उनको अपना पिता भी मानते हैं, रामानुजाचार्य जी को। ठाकुर जी उनको अपना गुरु भी मानते हैं, ठाकुर जी उनको अपना पिता भी मानते हैं, ठाकुर जी अपना पुत्र भी मानते हैं, चारों संबंधों में विद्यमान। तो दक्षिण में एक ठाकुर जी का स्थान था संपत कुमार भगवान, अभी भी है संपत कुमार भगवान। तो संपत कुमार भगवान जो थे, कोई मुगल शासन के समय पर कोई मुगल गया और मुगल जाकर के जैसे ही मंदिरों में जाते थे तोड़ फोड़ मचाने के लिए, तो मुगल जैसे ही वहां गया, संपत कुमार भगवान को मुगल की छोटी सी कन्या ने जैसे ही देखा, उसको लगा ये बहुत बढ़िया गुड्डा है, मेरे लिए ले चलो। तो राजा तो मुगल तो अपने समय में कुछ भी करते थे, और बेटी की प्रसन्नता के लिए संपत कुमार भगवान को मंदिर से निकाल करके वो दिल्ली ले आए, और बेटी अपने पास रखती, ये मेरा गुड्डा है, उसी को नहलाती खिलाती पिलाती, उसी के संग रहती। वो तो साक्षात ठाकुर जी हैं। एक दिन रात्रि में रामानुजाचार्य जी शयन कर रहे थे, संपत कुमार भगवान स्वप्न में प्रकट हो गए। प्रकट होकर बोले, तुम आराम फरमा रहे हो, आनंद कर रहे हो, और यहाँ पे हमको ये मुगल लोग ले आए हैं गुड्डा समझ करके, इनकी बेटी हमारे संग में ऐसे खेलती है जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल। ठाकुर जी रामानुजाचार्य जी बोले, भगवान आज्ञा करो, क्या करें? बोले, आज्ञा क्या करें, जल्दी आओ, हमको लेके जाओ यहाँ से। तो रामानुजाचार्य जी अपने हजारों शिष्यों के साथ दिल्ली आए, और दिल्ली में उस बादशाह के दरबार में जाकर के स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने निवेदन किया, हमारे ठाकुर जी को तुम्हारी बेटी गुड्डा मान करके अपने संग ले आई है, हमारे ठाकुर जी हैं, वो कोई गुड्डा गुड़िया नहीं है, उनको हमको वापस कर दो। और जो मुगल राजा था वो कहने लगा, बोले कि मैं कैसे मानूं वो तुम्हारे ठाकुर जी हैं? और भाई तुम लोगों के यहाँ तो ऐसा भाव है ना कि ठाकुर जी किसी से ज्यादा रीझ जाए तो उसके पास चले भी जाते हैं, खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, आनंद करते हैं। यदि तुम्हारे ठाकुर जी हैं तो तुम यहीं खड़े खड़े बुला दो, वो अपने आप कमरे से निकल के आ जाए। यदि वो आ जाएंगे तो तुम ले जाना, और यदि वो नहीं आए तो चुपचाप यहाँ से चले जाना। ठाकुर जी को जो भी है वो यहीं रहेंगे, मेरी बेटी खेलती है उनके साथ। रामानुजाचार्य जी वहीं बैठ गए, नेत्र बंद करके ध्यान किया संपत कुमार भगवान का, और कहा, हम हजारों किलोमीटर पैदल चल करके दिल्ली तक आ गए हैं, अब आप कृपा करो, आप कक्ष से निकल करके बाहर आ जाओ, अपनी प्रभुता प्रस्थापित करो, चलो हमारे साथ। नेत्र बंद करके प्रार्थना की तो ठाकुर जी उनके चित्त में आकर के कहने लगे, बोले, ये कलयुग है, और कलयुग में मैं अर्चक के अधीन होता हूं। अर्चक चाहेगा तो सोऊंगा, अर्चक चाहेगा तो उठूंगा, अर्चक खिलाएगा तो खाऊंगा, अर्चक नहलाएगा तो नहाऊंगा। मैं अपने योग बल से कुछ नहीं करता हूं, मैं अर्चक के अधीन होता हूं। आप ही कक्ष में आइए, मुझको लेकर के जाइए। और जब ठाकुर जी इतना प्रवचन सुनाने लगे तो रामानुजाचार्य जी को गुस्सा आ गया ठाकुर जी पे। बोले, हम इतने 1000 किलोमीटर पैदल चल के आ गए, वैसे आपको कुछ भी करना हो तो उसमें कोई विधान नहीं आपका है, बलि के यहाँ जाके 2 पग से 3 लोग नाप लेते हैं, खुद के मन में आ जाए तो कुछ भी करोगे, लेकिन हम कह रहे हैं तो आप यहाँ पे आकर के, मैं तो अर्चक के अधीन हूं, वो चाहेगा तो ही चलूंगा, वही चाहेगा तो ही करूंगा, बैठे रहो यहीं पे, हम जा रहे हैं वापस यहाँ से। ठाकुर जी पर जब थोड़ा क्रोध किया तो ठाकुर जी को ऐसा भाव आया कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनका पुत्र हूं, और उसी भाव से देखते ही देखते बादशाह के सामने अपने आप संपत कुमार भगवान की प्रतिमा चल करके आई मूर्ति, और कमरा से बाहर आकर के श्री रामानुजाचार्य जी की गोद में आकर के विराजमान हो गया। रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को हृदय से लगाए, बादशाह भी नतमस्तक हो गया, और रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को लेकर के आए, पुनः मंदिर में स्थापित किया, उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद देखा तो वो राजा बादशाह जो था वो अपनी सेना और अपनी पुत्री के साथ द्वार पर खड़ा था। रामानुजाचार्य जी बोले, आप क्यों आए हैं? बोले, महाराज, मेरे जीवन में मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता केवल मेरी बेटी की प्रसन्नता, और जब से आपके ठाकुर जी चले गए मेरी बेटी बहुत रोती है, आप कृपा करो भगवान, मेरी पुत्री को एक बार उनका दर्शन करा दो। रामानुजाचार्य जी उस बालिका को दूर मंदिर के दूर से ही जैसे गर्भगृह में बैठे संपत कुमार भगवान को दिखाया, ठाकुर जी के मुख पर मुकुट देख करके, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी का दर्शन करके, उस बादशाह की जो पुत्री थी उसने वहीं प्राण त्याग दिए ठाकुर जी को देखते देखते। रामानुजाचार्य जी के चित्त में भाव आया, बोले कि ये ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी इसको स्वीकार कर चुके हैं। और तभी उन्होंने टर्की अम्बा, वो टर्की का था राजा, तो आज भी दक्षिण में मां को अम्बा बोलते हैं, तो टर्की अम्बा करके छोटा सा विग्रह ठाकुर जी के बगल में स्थापित किया उस बादशाह की पुत्री का। और आज भी साल में एक दिन आता है, उस दिन ठाकुर जी का उस कन्या से विवाह होता है, और ठाकुर जी उस दिन पठानी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो टर्की के बादशाह की पुत्री है। मैं दर्शन तो नहीं किया, लेकिन मैंने कथा सुनी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप संबंध बनाओ, निभाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी पर छोड़ो, वो निभाएंगे, और ये निश्चित निभाएंगे। ठाकुर जी बड़े दयालु, ठाकुर जी बड़े कृपालु। तो वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ऐसे श्रीमद्भागवत का आश्रय लेकर के
विषय, अधिकारी, संबंध, और चौथा भाव था प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? बोले तापत्रयोन्मूलनम। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप यदि स्वयं को वैष्णव मानते हैं, आप यदि स्वयं को भक्तों की गणना में गिनते हैं, तो आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, तापत्रयोन्मूलनम, मतलब फिर जितने भी ताप हैं उन तापों से आपको संकट नहीं होना चाहिए, आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। बंधुओं, भक्त का मतलब केवल भेषधारी हो जाने से नहीं होता है। भक्त का मतलब बहुत कथाएं और बहुत अध्ययन करने मात्र से नहीं हो जाता है। आपके स्वभाव में दिखना चाहिए कि आप भक्त हैं। और स्वभाव में सबसे सुदृढ़ता क्या है, क्या दिखना चाहिए? कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, आपको उससे कोई फर्क ना पड़े, तब समझो कि आप वैष्णव हो। माफ कीजिएगा, दाल खाते समय यदि नमक कम आपको पता चल जाता है तो आप भक्त नहीं हो। रोटी पाते समय आपके मन में यह भाव आ जाता है, अरे राम राम ठंडी सी हो गई है, तो समझो अभी आप भक्त नहीं हो। रबड़ी खाते समय यदि आपको इतना भान हो जाता है कि इसमें मिठास कम है, तो अभी आप भक्त नहीं हो। मैंने तो केवल जीव की बातें करी है, प्रत्येक इंद्रिय के प्रति यह भाव होना चाहिए। चलो देखो, अब आप कहोगे हमारी खुद तो दो इसी लगा के बैठे, हमको समझा रहे हैं, आके देख लो इनमें से हवा कुछ नहीं आ रही है, बल लगे हुए हैं ये। पर सत्य बताएं, गर्मी का अनुभव कब तक होता है? जब तक कथा शुरू नहीं हो जाती। जैसे ही बोलना प्रारंभ करते हैं उसके बाद सही बता रहे हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि यहां से हवा आ रही थी कि नहीं, कहीं से पसीना आ रहा था। और तो और क्या बताएं, हमको संसार में सबसे ज्यादा भय केवल एक वस्तु से लगता है, और मैं काम कर रहा हूं कि उस भय से मैं जल्दी निवृत्त हो जाऊं। और वो भय है, मुझको छिपकली नहीं दिखनी चाहिए, बस वो अगर दिख जाए तो मैं। लेकिन व्यासपीठ पे कई बार वो भी दिखी है, और कथा करते करते ये मॉनिटर रख रहे थे, इसके ऊपर ही बैठी थी, 4 घंटा बैठी रही, और मैंने कथा करी प्रेम से। ये बात तो अनुभव में आई कि जितनी देर भगवत सन्निधि में रहते हैं उतनी देर संसार का भय हो, संसार का सुख हो, संसार की किसी भी प्रकार की व्यवस्था, अवस्था, अव्यवस्था आपको विचलित नहीं करती है। परंतु भगवत संबंधी नहीं, हर स्थिति में हम ऐसे हो जाएं, हमको किसी भी प्रकार की किसी भी अव्यवस्था व्यवस्था से कोई प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, तब समझो हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, तब समझो भक्ति अब आ रही है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि प्याज लहसुन नहीं खाते, कहीं प्याज लहसुन का मिले तो महाराज जी तो कह रहे थे कुछ फर्क नहीं पड़ता, खा लो, ऐसा नहीं। हाँ, तामसिकताएं जो हैं, दूषित वस्तु जो है, भगवत निवेदित जो वस्तु नहीं हो सकती, उनसे तो बचना ही है। पर किसी भी प्रकार की स्थिति आपके चित्त को हिला ना सके, आपके चित्त को विचलित ना कर सके, तापत्रयोन्मूलनम। ये तो मैंने व्यवस्था और आदि आदि वस्तुओं की बात की, पर जीवन में आने वाले संकटों का भी ज्यादा प्रभाव नहीं। जैसे कि हमारे श्री कुंभन दास जी, अष्ट सखा श्री कुंभन दास जी मेरे को बहुत प्रिय लगते हैं। श्री कुंभन दास, कुंभन दास जी के जीवन चरित्र में वर्णन आता है कि कुंभन दास जी तिलक जब करते थे ना, उनके पास आरसी नहीं थी, शीशा नहीं था, एक कठौते में जल भरते और जल में छाया देखते अपने मुख की, तब तिलक लगाते थे, तब स्वरूप करते थे। कुंभन दास जी इतने दुर्बल थे कि उनके पास बैठने के लिए अच्छा वाला आसन नहीं था। गायों को खिलाने वाली घास फूस आदि जब सूख जाती, उसी से ही सुंदर कुशा का एक आसन बनाते, उस पर बैठते थे। कुंभन दास जी की स्थिति ऐसी थी कि राजभोग तो मंदिर में पाते थे, पर साय के प्रसाद की कोई ठिकाना नहीं होता था कि घर पे बन पाएगा क्या। ऐसी स्थिति में श्री कुंभन दास जी थे, लेकिन कभी भी अपने चित्त से ठाकुर जी से शिकायत करियो कभी नहीं, निरंतर भजते थे ठाकुर जी को। वर्णन आता है कि श्री कुंभन दास जी के आज भी खेत है गोवर्धन के पास में। तो श्री कुंभन दास जी जब अपने खेत में खेती करते थे, तो कुंभन दास जी तो आगे हल लेकर के चलते थे, और पीछे पीछे हमारे श्री गिरधर गोपाल जी हाथ में बीज लेकर के बोते हुए चलते, उछालते हुए चलते कुंभन दास जी के साथ में। वो खेत आज भी है गोवर्धन में, जहां ठाकुर जी अपने हाथ से बुवाई करवाते थे। और ये कोई 5000 वर्ष द्वापर पहले की बात नहीं है, इसी कलिकाल में, आज से 450-500 वर्ष पहले, जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, तब की घटना है। कुंभन दास जी हल जोतते थे और ठाकुर जी पीछे पीछे बीज लेकर के उनके साथ में खेती करवाते थे कुंभन दास जी के साथ। अब सामान्य मानवीय दृष्टि से देखो तो कुंभन दास जी के पास में भोजन को अन्न नहीं है, कुंभन दास जी के पास बैठने को आसन नहीं है, कुंभन दास जी के पास देखने को शीशा तक नहीं है, लेकिन भक्त दृष्टि से देखो तो पूरे जगत का जगत नियंता जगदाधार उनके साथ खड़ा है। कई लोग इस बात की भूल कर बैठते हैं, बहुत धनवान व्यक्ति को देख करके कहते हैं इस पर भगवान की बड़ी कृपा है। गलत कहते हो आप, नहीं है कृपा। ठाकुर जी की कृपा धन के रूप में कभी नहीं होती है। ठाकुर जी की कृपा बाह्य दिखने वाली व्यवस्थाओं से कभी नहीं होती है। ठाकुर जी की कृपा आपके स्वभाव से होती है। आपका स्वभाव यदि सुंदर है तब समझो हाँ ठाकुर जी ने कृपा कर रखी है इस पर। इसका स्वभाव देखो, व्यवहार देखो, इसकी बुद्धि की सरलता देखो, सहजता देखो, निर्मलता देखो, तब समझो ठाकुर जी की कृपा है। लोग धनवान हो गए, लोग ऐश्वर्यवान हो गए, लोग सब प्रकार सर्वगुण संपन्न हो गए और कहते हैं ये ठाकुर जी की कृपा। ये ठाकुर जी की कृपा नहीं है। कुंभन दास जी खेती करते, ठाकुर जी पीछे लिए लिए उनके साथ खेती करवाते। इतने में ही शाम के 4-4:30 बज गए और ठाकुर जी के उत्थापन दर्शन का घंटा बजने लगा मंदिर में। ठाकुर जी वहीं खड़े हैं कुंभन दास जी के साथ।
ठाकुर जी वहीं खड़े हैं, संध्या का दर्शन का घंटा बजने लगा मंदिर में, और कुम्भन दास जी हल आदि छोड़ करके दौड़े और कुआं से जल्दी जल निकाला, अपने पांव धोने लगे, हाथ पहुंचने लगे, मुख पर जल डालने लगे। ठाकुर जी बोले, ए कुम्भना क्या कर रहा है? ए सुनना रे, मंदिर को घंटा बज गो, दर्शन करके जाऊंगा। अरे बाबड़े, मैं तो तेरे संग खड़ा हूं, मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूं, मंदिर काय को भाग रहा हूं? फिर देख कैसे बाबड़ो, मैं संग ही बैठा हूं, संग ही खा रहा हूं, संग ही सब लीला कर रहा हूं, फिर वो मंदिर भाग रहा है। कुम्भन दास जी बोले, ठाकुर जी ये मेरे ऊपर कृपा है कि आज आप मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ खाते हैं, मेरे साथ लीलाएं करते हैं, परंतु इस स्थिति में मुझे पहुंचाया तो मंदिर नहीं है ना, उस मंदिर का त्याग मैं नहीं कर सकता। जिस मंदिर ने आपको इस योग्य मुझे बनाया, पहले आप नहीं आते थे तब आप मुझे वहीं मिलते थे, पहले जब आप मेरे साथ नहीं रहते थे तब मैं आपको वहीं देखता था, और आज आप मुझे मिल गए तो मैं उस स्थान का त्याग क्यों कर दूं? और दूसरी बात, यहां आप मेरे प्रेम के बल से आते हैं प्रभु, आज आ रहे हैं कल आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर मंदिर में तो आप आचार्य के आचार्यत्व से प्रतिष्ठित होकर के बैठे हैं, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर का त्याग मैं कभी नहीं कर सकता। ठाकुर जी संग खड़े तब भी कुम्भन दास जी मंदिर भागते कि मैं मंदिर में दर्शन करूंगा। वही श्याम सुंदर जो अभी हल चलवा करके आए हैं, उन्हीं के सामने जाते, किसी में प्रचार नहीं करते कि देखो मेरे संग अभी हल जुतवा के आए, मेरे संग अभी खेत जुतवा के आए, ऐसा नहीं कहते, जाते सीधे उसी भाव से दर्शन करते जैसे मानो 4-5 दिन बाद या 4-5 महीने बाद किसी वैष्णव को दर्शन हुआ हो। दोनों भुजाएं उठा लेते, नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते, एक खंभ की टेक लेकर के वहीं खड़े खड़े पद सुनाते ठाकुर जी को गा के। कुम्भन दास जी गाते हैं बहुत सुंदर भाव, नैन पलक लागे नहीं रूप दे, नैन पलक लागे नहीं रूप दे। कितने सुंदर हैं ठाकुर जी कि एक बार जब श्याम सुंदर दिखते हैं ना, तो ये आंखों की पलकें जो हमारे वश में नहीं होती हैं, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं सब हमारे वश में, हम जब चाहते हैं ये इंद्रियां तब वही क्रिया करती हैं, परंतु नेत्रों के जो ये पलक है ना, ये हमारे वश में नहीं, हम सोच के कभी पलक नहीं झपकते, अपने आप होती रहती हैं, ये हमारे वश में नहीं होती। लेकिन कुम्भन दास जी कहते हैं जिस दिन श्याम सुंदर आपको वास्तव में दिख गए, आप चाहोगे भी ना तो भी आपकी पलक झपक नहीं, नहीं रूप देख पलक लागे। कुम्भन दास दरस कर, कुम्भन दास प्रभु के मिलवे की सुंदर बात सबसों कही। 5 मिनट पहले ही जो क्रीड़ा करके आए हैं ठाकुर जी, उन्हीं ठाकुर जी का वही श्रृंगार है, वही स्वरूप है, वैसे ही सब कुछ है। वही ठाकुर जी जब जाकर के गर्भगृह में विराज गए तो श्री कुम्भन दास जी बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल अभी अभी देखा हो, और देख करके अपनी स्थिति को कहते हैं कि क्या कहूं, किससे कहूं अपने हृदय की वेदना। इतने प्यारे हैं श्याम सुंदर, इन्होंने चित्त मेरा हरण कर लिया। इतने सुंदर सुंदर रों हैं ठाकुर जी के, ऐसे सुंदर सुंदर अलकावली, ऐसे सुंदर अंग हैं ठाकुर जी के कि एक अंग को भी एक जीवन पर्यंत देखो तो भी कम पड़ जाएगा, ऐसे सुंदर है श्याम सुंदर। कुम्भन दास जी का प्रसंग हमने क्यों उठाया था? कुम्भन दास जी की भक्ति सुन ली, और कुम्भन दास जी की स्थिति क्या थी कि घर में तिलक लगाने को शीशा भी नहीं है, बैठने के लिए आसन भी नहीं है, प्रसाद पाने के लिए अन्न भी नहीं है, वो है श्री कुम्भन दास। लेकिन कभी भी अपनी स्थिति के चलते ठाकुर जी से कभी याचना की हो या अपनी स्थिति की उनको पीड़ा कभी हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसको कहते हैं तापत त्रयोन्मूलनम। हमें अपनी पीड़ा दिखाई देती है, अपनी पीड़ा समझ आती है, अपनी पीड़ा का अनुभव होता है और ठाकुर जी से कहने की इच्छा होती है, तो अभी आप भगवदीय नहीं हुए हो। यह प्रेम का स्वभाव तो संसार में भी है कि जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं ना, वो सन्मुख यदि आ जाए तो हम छुपाते हैं कि हम पीड़ा में, उसको नहीं बताते। तो फिर ठाकुर जी को क्यों बताते हैं हम? तापत त्रयोन्मूलनम। और यदि पीड़ा अपनी दिखती है, बहुत पीड़ाओं का अनुभव होता है, तो आइए भागवत जी की शरण में, यही करेंगे आपको, तापत त्रयोन्मूलनम। फिर अनुभव नहीं होगा। यह भागवत का चौथा लक्षण है, प्रयोजनम तापत त्रयोन्मूलनम। वृंदावन में कई ऐसे रसिक संत हैं, एक दो उनको तो मैं भी जानूं, वो मधुकरी पाकर के प्रसाद मधुकरी लेकर के और मधुकरी पाते हैं, और मधुकरी भी ऐसे नहीं पाते कि गए आपके यहाँ और मधुकरी लेकर के आए तुरंत पा ली, नहीं। हमारे घर के बगल में, बिल्कुल बगल में ही है भागवत निवास, वहां के कई संत पतो क्या करें, मधुकरी लेकर के जाएंगे और फिर ब्रज की रज में गड्ढो करेंगे, और जितनी मधुकरी लेके आए सब्जी अलग करके रोटी इनको में गड्ढे में गाड़ देंगे भीतर ब्रज की रज में ही, और फिर नाम जप करेंगे। जब नाम जपते 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 नेक भूख तेज है जाए, तब वही रज को हटाए के बामे रोटी निकाल के बाकू झाड़ के बाकू पाले। ऐसी मधुकरी पामे हम लोग कर सके ऐसा? नहीं कर सके, क्योंकि हमको स्थिति अवस्था व्यवस्था सब समझ आती है, पर वैष्णव को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर स्थिति में रह लेता है, हर स्थिति हर व्यवस्था हर अवस्था उसके लिए समान हो जाती है। बहुत व्यवस्थित कर दो तो प्रसन्न नहीं होगा, बहुत अव्यवस्थित कर दो तो दुखी नहीं होगा, वो सम ही रहेगा दोनों अवस्थाओं में। तापत त्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर
सत्यो हृदयमरुध्यतित्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये सारे लक्षण प्रदान करने की सामर्थ्य है श्रीमद् भागवत में। तो भागवत की कथा भैया इन लक्षणों की प्राप्ति के लिए श्रवण कीजिए। कौन कौन से लक्षण बताए? बताते तो हम बहुत सारे हैं, आप लिखा करो। अब कब मन में कौन सा भाव है? अभी अभी 4 बताए। सबसे पहला, धर्म छोड़ परम धर्म की स्थिति होना। दूसरा बताया, मात्सर्य दोष से रहित होना। तीसरा बताया, भगवत वैष्णवों में ही अपने संबंधों को देखना। और चौथा बताया, किसी भी प्रकार की स्थिति में सम हो जाना। मैं तो एक बात और कहूं, कथाओं में कहा करता हूं कि श्रीमद् भागवत और भक्ति मार्ग क्या है? बोले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। आपको लग गया, फिर सुनने जाओगे, फिर पता नहीं चलेगी का हेरो का ना हेरो, कौन हमते कछु कह गए हो, कोई ने हमते कुछ बुरा बोल दियो, यानी मुझको गाली दी, यानी मेरा सम्मान कियो। अब सुनने है गए तो फिर सम्मान करे तो अच्छा नहीं लगेगा, बुराई कर दे तो बुरा नहीं लगेगा। एक प्रकार से यही समझ लीजिए कि भक्ति मार्ग सुन्न करने का इंजेक्शन है। सुन्न ना भय हो तो समझो अभी आपको बढ़िया सही नस में इंजेक्शन लगो नहीं है, अभी तक आपने कथा सुनी नहीं है, यही समझ लो। हर स्थिति में सम होना सीख जाओ। और एक बात और कहें, अनुकूल स्थिति में सम होना सामान्य बात है, प्रतिकूल स्थिति में सम होकर के दिखाओ। जहां आपके अनुकूल नहीं है अवस्था व्यवस्था, वहां सम होकर के दिखाओ। भक्ति बड़ी कठिन है, जिसको हम बड़ी आसानी से कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो हम भक्त हैं, बहुत कठिन। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण गाया गया। 2 श्लोक हुए, अब तीसरा श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वक्ता को चाहिए सुखमुखादमृतद्रव संयुतं। वक्ता को चाहिए इस व्यासपीठ पर सुख बनकर के बैठे, तोता बनकर के बैठे। अभी तीसरा श्लोक जो है ये वक्ताओं के लिए। वक्ता को चाहिए कि जब व्यासपीठ पर बैठे तो अपने अंदर ये भावना लाए, जैसी भावना एक सुख की होती है, जैसी भावना एक तोते की होती है। तोते का स्वभाव कैसा होता है, सुख का स्वभाव कैसा होता है? वो वृक्ष में सबसे मीठे फल को ही चखता है। सुख का ही स्वभाव होता है। सुख ने जिस फल पर मुख लगा दिया, निश्चित है 110% है कि वो फल मीठा ही होगा। आजकल तो नहीं मिलते, हमें तो अभी तक बहुत दिनों से ऐसा मिला ही नहीं कोई फल। हाँ, सांसारी फल नहीं मिला। भागवत फल तो मिला है जो सुखदेव जी का उच्छिष्ट है, पर सांसारी फल जैसे आम हो, अमरूद हो, सेब हो, ऐसा कोई फल अभी बहुत दिनों से नहीं मिला जिसमें सुखदेव जी का मुख लगा हो। पहले होते थे, हमारे नाना जी, दादा दादी सब लोग लाते थे, बोले यार खा ले लाला, जे मीठो होएगा। मैंने काय को जामे तोता ने मुख लगाए रखो, वह खाए देखो तो मीठो ही होता हो। आप लोगों ने भी खाए होंगे बचपन में, अब तो नहीं मिलते। सुख मुखाद, तो तोते का स्वभाव क्या होता है? वो वृक्ष में सबसे मीठे फल को खोजेगा, उसमें मुख लगाएगा, स्वयं भी रस लेगा, और जब मुख निकाल करके बाहर आएगा तो फल से निकलने वाले टपकने वाले रस जब पृथ्वी पर गिर जाते हैं, कई छोटे 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 कीड़े मकोड़े भी उस रस को ले लेते हैं। उस फल को तोड़ के कोई ले जाता है, जाकर के खाता है, परिवार में बांटता है, जिसको देता है उन सबको भी रस मिल जाता है। ऐसा ही स्वभाव वक्ता का होना चाहिए। श्रीमद् भागवत रूपी जो ये वृक्ष है, इस वृक्ष में कई सारे फल लगे हैं। ऐश्वर्य रूपी फल भी लगा है, प्रतिष्ठा रूपी फल भी लगा है, दक्षिणा रूपी फल भी लगा है, बहुत सारे भक्त पीछे लगेंगे ये फल भी लगा है, फॉलोअर्स रूपी फल भी लगा है। पर वक्ता को चाहिए वो सुख बनकर के जाए और केवल श्रीमद् भागवत रूपी इस मीठे फल में ही मुख लगाए, स्वयं को रस लेवे, स्वयं को रस देवे, और फिर वह रस लेकर के सामने बैठे जितने श्रोता हैं उन सबको भी रस उन्मुक्त कर देवे। यह सुख का लक्षण होता है। व्यासपीठ से कई सारे फल मिलते हैं, उन फलों के पीछे ना जाए, केवल भागवत रूपी फल को ही अपनाए। कि सुख मुखाद्रमृतद्रव संयुतम, सुख बनकर के व्यासपीठ पर बैठे। और श्रोताओं को क्या करना है? सुख बनकर के जब वक्ता कथा सुना रहा हो तो सुने ना, तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस भागवत की कथा को सुने ना, पिए पिए। सुनने में और पीने में अंतर क्या है? सुनी हुई वस्तु कभी कभी विस्मृत हो जाती है, भूल जाते हैं, पर पी हुई वस्तु अपना असर आपके तन पर जरूर दिखाती है। चाहे औषधि को ले लीजिए, चाहे घी को ले लीजिए, चाहे मदिरा को ले लीजिए, चाहे किसी भी पेय पदार्थ को ले लीजिए, जिसको आप पियोगे वो आपके तन को लगेगा, दिखेगा आपके तन से कि हां इसने इस वस्तु का सेवन किया होगा। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत का पान करो, ताकि पान करने के बाद आपके अंग अंग से वो दिखे कि हां ये भागवत का श्रोता है, इसने भागवत को पिया है। आपके तन से दिखे, आपके नित्य। कहीं भी ब्रज में दे देते जन्म, वृंदावन में ही जन्म दियो,
और हमारी जन्मभूमि भी यही है, 200 मीटर आगे एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल वो बंद है, दिख है शराब हॉस्पिटल अभी खुला है, मैं तो गया ही नहीं, 27 वर्ष पहले जन्म लिया, उसके बाद कभी नहीं गया उसमें। पर हाँ, जब भी वहां से निकलता हूँ प्रणाम कर, मैंने कि यही मेरी जन्मस्थली है। तो जन्म भी मिला तो ब्रज में मिला, ब्रज में भी वृंदावन में मिला। ठाकुर जी देखो इतने में भी रुके नहीं, और कृपा करी सो ठाकुर जी के घर में जन्म दियो, ऐसे घर में जन्म दियो जहां जन्म लेते ही सबसे पहले कानन में श्रीमद् भागवत के श्लोक ही गूंजे होंगे। ठाकुर जी इतने में भी रुक जाते कि भाई ठीक है बहुत कर दी कृपा, रुक जाओ, नहीं माने नहीं है, फिर भी नेक बड़ो भयो सो व्यासपीठ दे दे, बोले अब मेरी कथा तू भी गा। इतने सब अनुग्रह करने के बाद भी ठाकुर जी माने नहीं और कृपा कर दी, बोले नहीं अब मेरी सेवा और कर। तो गिरधर जी आ गए, वो सेवा भी करा रहे हैं। बड़े कृपालु हैं भैया ठाकुर जी, सब पे अनुग्रह करें, सब पे कृपा करें। बस ठाकुर जी से प्रार्थना है ये अनुग्रह ये कृपा सदैव बनाए रखें। वैसे तो निर्गुण भक्त जो होता है ना, वो उस कृपा की भी कामना नहीं करता ठाकुर जी से। वो क्रम जब आएगा ना सात्विक रजोगुणी सात्विक निर्गुणी आदि भक्तों के, तब उस क्रम का मैं विस्तार करूंगा। वो मुक्ति की भी कामना नहीं, हम भी नहीं करते मुक्ति कामना। हम तो एक बात कथा में कहते हैं कि अगर ठाकुर जी मुक्ति देंगे भी ना तो वैकुंठ जाएंगे, ये तो निश्चित है कि वैकुंठ तो मिलेगा। कथा इतनी गा रहे हैं तो इतनी तो कृपा करी देंगे, ठाकुर जी वैकुंठ बुलाएंगे। पर वैकुंठ बुला के हम ठाकुर जी से कहेंगे ठाकुर जी हमको ऐसे वैकुंठ में बैठे हुए के काजे मत बुलाओ। ठाकुर जी ने कहा करेगा, बोले आपको कथा सुनाऊंगा आपकी, और ठाकुर जी को बैठा के उन्हीं की कथा पर ठाकुर जी को सुनाएंगे। हम सत्य बताएं हमारी यही इच्छा है कि शाम सामने बैठे और उनकी कथा उनको सुनाई जाए। अभी तो हम लोग विचार करें अपने मन में कि ठाकुर जी ने ऐसे किया होगा ऐसे किया होगा, वहां तो कथा कहते कहते पूछ लूंगा श्री जी बताइए ठाकुर जी ने ऐसा किया हो। ठाकुर जी से पूछ रहे बताइए श्री जी ऐसा कर रहे हैं, कितना आनंद आवेगा। और फिर जब कथा पूरी हो जाएगी ना सो श्री जी और ठाकुर जी आएंगे, हाँ भैया कथा पूरी हो गई, तो हम कहेंगे लाओ दक्षिणा दो। ठाकुर जी कहेंगे लो दक्षिणा। हमने की दक्षिणा हमारे मन की होनी चाहिए, क्या बोले फिर से वृंदावन भेज दो, फिर से ब्रज में भेज दो, और फिर से हमको ठाकुर जी को पुत्र बनाए दो, फिर से व्यास बना दो, फिर से लाल जी की सेवा दे दो, फिर से वृंदावन दे दो, ये दक्षिणा दो। हमने कहा ताम्रतम, आपके मुख से जो ये हरि कथा का मैं श्रवण कर रहा हूं, इस कथा ने अब अन्न का स्थान भी ले लिया है, जल का स्थान भी ले लिया है। मेरे प्राण जिस भी स्थिति में बचेंगे उन सब स्थानों पर अब कथा विराजमान हो गई है। वास्तव में पूछो अब मेरे जीव को कोई रस चखने की इच्छा नहीं है, कथा से वो रस मिल रहा है। मेरे कानों को और कुछ सुनने की इच्छा नहीं है, मेरे कानों को वो रस कथा से मिल रहा है। पूर्ण रूपेण मेरी इंद्रियों को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को तृप्त करने के जो भी साधन होने चाहिए वो सब साधन मुझे कथा से मिल रहे हैं। कृपा करें भगवान अब इस कथा को विश्राम ना करें, किंचित भी कुछ क्षण के लिए आपने और कथा नहीं कही तो जिस प्रकार बिना जल के बिना अन्न के प्राण निकल जाते हैं, मेरे प्राण बिना कथा के निकल जाएंगे। ये स्थिति श्री परीक्षित जी महाराज की हुई है भागवत में। पिबत भागवतम रसमालयम, सत्संग की चर्चाएं हों, रसिकजनों के पद हों, ये सुंदर भागवत की गाथाएं हों, ये सुनने नहीं है, ये पीने हैं। और एक और बात कह दें, आप कितना भी भाव रख के बैठ लो, ये पीने की स्थिति भी तभी बनेगी जब चित्त में श्याम सुंदर विराजेंगे, जब वे चाहेंगे कि आप पियो, तभी वो स्थिति हो सकती है। इस प्रकार ये भागवत जी के 3 प्रथम श्लोक, इन्हीं को ही हम मंगलाचरण कहते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए अब चलो आगे बढ़ते हैं। सौनकादि ऋषि 88,000 सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं श्री सूत जी महाराज से नैमिषारण्य क्षेत्र में। किम श्रेय शास्त्र सारः स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। 6 प्रश्न है। किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों को मारने आते हैं, किसके लिए आते हैं ठाकुर जी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः का, हमारे इतने सारे शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, पर मंदिर में तो आप आचार्य के आचार्यत्व से प्रतिष्ठित होकर के बैठे हैं, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर का त्याग मैं कभी नहीं कर सकता। ठाकुर जी संग खड़े तब भी कुंभनदास जी मंदिर भागते कि मैं मंदिर में दर्शन करूंगा। वही श्याम सुंदर जो अभी हल चलवा करके आए हैं, उन्हीं के सामने जाते, किसी में प्रचार नहीं करते कि देखो मेरे संग अभी हल जुतवा के आयो, मेरे संग अभी खेत जुतवा के आयो, ऐसा नहीं कहते। जाते सीधे उसी भाव से दर्शन करते जैसे मानो 4-5 दिन बाद या 4-5 महीने बाद किसी वैष्णव को दर्शन हुआ हो। दोनों भुजाएं उठा लेते, नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते, एक खंभ की टेक लेकर के वहीं खड़े खड़े पद सुनाते ठाकुर जी को गा के। कुंभनदास जी गाते हैं बहुत सुंदर भाव। नैन पलक लागे नहीं रूप देख, नैन पलक लागे नहीं रूप देख। कितने सुंदर हैं ठाकुर जी कि एक बार जब श्याम सुंदर दिखते हैं ना तो ये आंखों की पलकें जो हमारे वश में नहीं होती हैं, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं सब हमारे वश में, हम जब चाहते हैं ये इंद्रियां तब वही क्रिया करती हैं, परंतु नेत्रों के जो ये पलक है ना ये हमारे वश में नहीं। हम सोच के कभी पलक नहीं झपकते, अपने आप होती रहती हैं, ये हमारे वश में नहीं होती। लेकिन कुंभनदास जी कहते हैं जिस दिन श्याम सुंदर आपको वास्तव में दिख गए
आप चाहोगे भी ना तो भी आपकी पलक झपक नहीं नहीं रूप देख नैन पलक लागे। कुंभनदास दरस कर कुंभनदास प्रभु के मिलवे की सुंदर बात सबसों कही। 5 मिनट पहले ही जो क्रीड़ा करके आए हैं ठाकुर जी, उन्हीं ठाकुर जी का वही श्रृंगार है, वही स्वरूप है, वैसे ही सब कुछ है। वही ठाकुर जी जब जाकर के गर्भगृह में विराज गए तो श्री कुंभनदास जी बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल अभी अभी देखा हो, और देख करके अपनी स्थिति को कहते हैं कि क्या कहूं, किससे कहूं अपने हृदय की वेदना। इतने प्यारे हैं श्याम सुंदर, इन्होंने चित्त मेरा हरण कर लिया। इतने सुंदर सुंदर रों हैं ठाकुर जी के, ऐसे सुंदर सुंदर अलकावली, ऐसे सुंदर अंग हैं ठाकुर जी के कि एक अंग को भी एक जीवन पर्यंत देखो तो भी कम पड़ जाएगा, ऐसे सुंदर है श्याम सुंदर। कुंभनदास जी का प्रसंग हमने क्यों उठाया था? कुंभनदास जी की भक्ति सुन ली, और कुंभनदास जी की स्थिति क्या थी कि घर में तिलक लगाने को शीशा भी नहीं है, बैठने के लिए आसन भी नहीं है, प्रसाद पाने के लिए अन्न भी नहीं है। वो है श्री कुंभनदास। लेकिन कभी भी अपनी स्थिति के चलते ठाकुर जी से कभी याचना की हो या अपनी स्थिति की उनको पीड़ा कभी हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसको कहते हैं तापत त्रयोन्मूलनम। हमें अपनी पीड़ा दिखाई देती है, अपनी पीड़ा समझ आती है, अपनी पीड़ा का अनुभव होता है और ठाकुर जी से कहने की इच्छा होती है, तो अभी आप भगवदीय नहीं हुए हो। ये प्रेम का स्वभाव तो संसार में भी है कि जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं ना, वो सन्मुख यदि आ जाए तो हम छुपाते हैं कि हम पीड़ा में, उसको नहीं बताते। तो फिर ठाकुर जी को क्यों बताते हैं हम? तापत त्रयोन्मूलनम। और यदि पीड़ा अपनी दिखती है, बहुत पीड़ाओं का अनुभव होता है, तो आइए भागवत जी की शरण में, यही करेंगे आपको, तापत त्रयोन्मूलनम। फिर अनुभव नहीं होगा। यह भागवत का चौथा लक्षण है, प्रयोजनम तापत त्रयोन्मूलनम। वृंदावन में कई ऐसे रसिक संत हैं, एक दो उनको तो मैं भी जानूं, वो मधुकरी पाकर के प्रसाद मधुकरी लेकर के और मधुकरी पाते हैं। और मधुकरी भी ऐसे नहीं पाते कि गए आपके यहां और मधुकरी लेकर के आए तुरंत पा ली, नहीं। हमारे घर के बगल में, बिल्कुल बगल में ही है भागवत निवास, वहां के कई संत पतो क्या करें, मधुकरी लेकर के जाएंगे और फिर ब्रज की रज में गड्ढो करेंगे, और जितनी मधुकरी लेके आए सब्जी अलग करके रोटी इनको उबा में गड्ढे में गाड़ देंगे भीतर ब्रज की रज में ही, और फिर नाम जप करेंगे। जब नाम जपते 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 नेक भूख तेज है जाए, तब वही रज को हटाए के बामे रोटी निकाल के वाकू झाड़ के वाकू पाले। ऐसी मधुकरी पावे। हम लोग कर सके ऐसा? नहीं कर सके, क्योंकि हमको स्थिति अवस्था व्यवस्था सब समझ आती है, पर वैष्णव को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर स्थिति में रह लेता है, हर स्थिति हर व्यवस्था हर अवस्था उसके लिए समान हो जाती है। बहुत व्यवस्थित कर दो तो प्रसन्न नहीं होगा, बहुत अव्यवस्थित कर दो तो दुखी नहीं होगा, वो सम ही रहेगा दोनों अवस्थाओं में। तापत त्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सत्यो हृदयमरुध्यतित्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये सारे लक्षण प्रदान करने की सामर्थ्य है श्रीमद् भागवत में। तो भागवत की कथा भैया इन लक्षणों की प्राप्ति के लिए श्रवण कीजिए। कौन कौन से लक्षण बताए? बता दे तो हम बहुत सारे हैं, आप लिखा करो। अब कब मन में कौन सा भाव आ जाए? अभी अभी 4 बताए। सबसे पहला, धर्म छोड़ परम धर्म की स्थिति होना। दूसरा बताया, मात्सर्य दोष से रहित होना। तीसरा बताया, भगवत वैष्णवों में ही अपने संबंधों को देखना। और चौथा बताया, किसी भी प्रकार की स्थिति में सम हो जाना। मैं तो एक बात और कहूं, कथाओं में कहा करता हूं कि श्रीमद् भागवत और भक्ति मार्ग क्या है? बोले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। आपको लग गया फिर सुनने जाओगे, फिर पता नहीं चलेगी का हेरो का ना हेरो, कौन हमते कछु कह गयो, कोई ने हमते कुछ बुरा बोल दियो, यानी मुझको गाली दी, यानी मेरा सम्मान कियो। अब सुनने है गए तो फिर सम्मान करे तो अच्छा नहीं लगेगा, बुराई कर दे तो बुरा नहीं लगेगा। एक प्रकार से यही समझ लीजिए कि भक्ति मार्ग सुन्न करने का इंजेक्शन है। सुन्न ना भय हो तो समझो अभी आपको बढ़िया सही नस में इंजेक्शन लगो नहीं है, अभी तक आपने कथा सुनी नहीं है, यही समझ लो। हर स्थिति में सम होना सीख जाओ। और एक बात और कहें, अनुकूल स्थिति में सम होना सामान्य बात है, प्रतिकूल स्थिति में सम होकर के दिखाओ। जहां आपके अनुकूल नहीं है अवस्था व्यवस्था, वहां सम होकर के दिखाओ। भक्ति बड़ी कठिन है, जिसको हम बड़ी आसानी से कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो हम भक्त हैं, बहुत कठिन। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण गाया गया। 2 श्लोक हुए, अब तीसरा श्लोक। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वक्ता को चाहिए सुखमुखादमृतद्रव संयुतं। वक्ता को चाहिए इस व्यासपीठ पर सुख बनकर के बैठे, तोता बनकर के बैठे। अब ये तीसरा श्लोक जो है ये वक्ताओं के लिए।
वक्ता को चाहिए कि जब व्यासपीठ पर बैठे तो अपने अंदर यह भावना लाए, जैसी भावना एक सुख की होती है, जैसी भावना एक तोते की होती है। तोते का स्वभाव कैसा होता है, सुख का स्वभाव कैसा होता है? वो वृक्ष में सबसे मीठे फल को ही चखता है। सुख का ही स्वभाव होता है। सुख ने जिस फल पर मुख लगा दिया, निश्चित है 110% है कि वो फल मीठा ही होगा। आजकल तो नहीं मिलते, हमें तो अभी तक बहुत दिनों से ऐसा मिला ही नहीं कोई फल। हाँ, सांसारी फल नहीं मिला। भागवत फल तो मिला है जो सुखदेव जी का उच्छिष्ट है, पर सांसारी फल जैसे आम हो, अमरूद हो, सेब हो, ऐसा कोई फल अभी बहुत दिनों से नहीं मिला जिसमें सुखदेव जी का मुख लगा हो। पहले होते थे, हमारे नाना जी, दादा दादी सब लोग लाते थे, बोले आए खा ले लाला, जे मीठो होएगा। मैंने काई को जामे तोता ने मुख लगाए रखो, वह खाए देखो तो मीठो ही होता हो। आप लोगों ने भी खाए होंगे बचपन में, अब तो नहीं मिलते। सुख मुखाद, तो तोते का स्वभाव क्या होता है? वो वृक्ष में सबसे मीठे फल को खोजेगा, उसमें मुख लगाएगा, स्वयं भी रस लेगा, और जब मुख निकाल करके बाहर आएगा तो फल से निकलने वाले टपकने वाले रस जब पृथ्वी पर गिर जाते हैं, कई छोटे 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 कीड़े मकोड़े भी उस रस को ले लेते हैं। उस फल को तोड़ के कोई ले जाता है, जाकर के खाता है, परिवार में बांटता है, जिसको देता है उन सबको भी रस मिल जाता है। ऐसा ही स्वभाव वक्ता का होना चाहिए। श्रीमद् भागवत रूपी जो ये वृक्ष है, इस वृक्ष में कई सारे फल लगे हैं। ऐश्वर्य रूपी फल भी लगा है, प्रतिष्ठा रूपी फल भी लगा है, दक्षिणा रूपी फल भी लगा है, बहुत सारे भक्त पीछे लगेंगे ये फल भी लगा है, फॉलोअर्स रूपी फल भी लगा है। पर वक्ता को चाहिए वो सुख बनकर के जाए और केवल श्रीमद् भागवत रूपी इस मीठे फल में ही मुख लगाए, स्वयं को रस लेवे, स्वयं को रस देवे, और फिर वह रस लेकर के सामने बैठे जितने श्रोता हैं उन सबको भी रस उन्मुक्त कर देवे। यह सुख का लक्षण होता है। व्यासपीठ से कई सारे फल मिलते हैं, उन फलों के पीछे ना जाए, केवल भागवत रूपी फल को ही अपनाए। कि सुख मुखाद्रमृत द्रव संयुतम, सुख बनकर के व्यासपीठ पर बैठे, और श्रोताओं को क्या करना है? सुख बनकर के जब वक्ता कथा सुना रहा हो तो सुने ना, तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इस भागवत की कथा को सुने ना, पिए पिए। सुनने में और पीने में अंतर क्या है? सुनी हुई वस्तु कभी कभी विस्मृत हो जाती है, भूल जाते हैं, पर पी हुई वस्तु अपना असर आपके तन पर जरूर दिखाती है। चाहे औषधि को ले लीजिए, चाहे घी को ले लीजिए, चाहे मदिरा को ले लीजिए, चाहे किसी भी पेय पदार्थ को ले लीजिए, जिसको आप पियोगे वो आपके तन को लगेगा, दिखेगा आपके तन से कि हाँ इसने इस वस्तु का सेवन किया होगा। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत का पान करो, ताकि पान करने के बाद आपके अंग अंग से वो दिखे कि हाँ ये भागवत का श्रोता है, इसने भागवत को पिया है। आपके तन से दिखे, आपके नित्य। कहीं भी ब्रज में दे देते जन्म, वृंदावन में ही जन्म दियो, और हमारी जन्मभूमि भी यही है। 200 मीटर आगे एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल वो बंद है, दिखे शराब हॉस्पिटल अभी खुला है। मैं तो गया ही नहीं, 27 वर्ष पहले जन्म लिया, उसके बाद कभी नहीं गया उसमें। पर हाँ, जब भी वहां से निकलता हूँ प्रणाम कर, मैंने कि यही मेरी जन्मस्थली है। तो जन्म भी मिला तो ब्रज में मिला, ब्रज में भी वृंदावन में मिला। ठाकुर जी देखो इतने में भी रुके नहीं, और कृपा करी सो ठाकुर जी के घर में जन्म दियो, ऐसे घर में जन्म दियो जहां जन्म लेते ही सबसे पहले कानन में श्रीमद् भागवत के श्लोक ही गूंजे होंगे। ठाकुर जी इतने में भी रुक जाते कि भाई ठीक है बहुत कर दी कृपा, रुक जाओ। नहीं माने नहीं है, फिर भी नेक बड़ो भयो सो व्यासपीठ दे दे, बोले अब मेरी कथा तू भी गा। इतने सब अनुग्रह करने के बाद भी ठाकुर जी माने नहीं, और कृपा कर दी, बोले नहीं अब मेरी सेवा और कर। तो गिरधर लाल जी आ गए, वो सेवा भी करा रहे हैं। बड़े कृपालु हैं भैया ठाकुर जी, सब पे अनुग्रह करें, सब पे कृपा करें। बस ठाकुर जी से प्रार्थना है ये अनुग्रह, ये कृपा सदैव बनाए रखें। वैसे तो निर्गुण भक्त जो होता है ना, वो इस कृपा की भी कामना नहीं करता ठाकुर जी से। वो क्रम जब आएगा ना, सात्विक, रजोगुणी, सात्विक, निर्गुणी आदि भक्तों के, तब उस क्रम का मैं विस्तार करूंगा। वो मुक्ति की भी कामना नहीं, हम भी नहीं करते मुक्ति कामना। हम तो एक बात कथा में कहते हैं कि अगर ठाकुर जी मुक्ति देंगे भी ना तो वैकुंठ जाएंगे, ये तो निश्चित है कि वैकुंठ तो मिलेगा। कथा इतनी गा रहे हैं तो इतनी तो कृपा कर ही देंगे, ठाकुर जी वैकुंठ बुलाएंगे। पर वैकुंठ बुला के हम ठाकुर जी से कहेंगे ठाकुर जी हमको ऐसे ही वैकुंठ में बैठ के काजे मत बुलाओ। ठाकुर जी ने कहा करेगा, बोले आपको कथा सुनाऊंगा आपकी, और ठाकुर जी को बैठा के उन्हीं की कथा पर ठाकुर जी को सुनाएंगे। हम सत्य बताएं, हमारी यही इच्छा है कि शाम सामने बैठे और उनकी कथा उनको सुनाई जाए। अभी तो हम लोग विचार करें अपने मन में कि ठाकुर जी ने ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा। वहां तो कथा कहते कहते पूछ लूंगा, श्री जी बताइए ठाकुर जी ने ऐसा किया हो। ठाकुर जी से पूछ रहे बताइए श्री जी ऐसा कर रहे हैं, कितना आनंद आवेगा। और फिर जब कथा पूरी हो जाएगी ना, सो श्री जी और ठाकुर जी आएंगे, हाँ भैया कथा पूरी होगी, तो हम कहेंगे लाओ दक्षिणा दो। ठाकुर जी कहेंगे लो दक्षिणा। हमने की दक्षिणा हमारे मन की होनी चाहिए, क्या बोले फिर से वृंदावन भेज दो, फिर से ब्रज में भेज दो, और फिर से हमको ठाकुर जी को ही पुत्र बनाए दो, फिर से व्यास बना दो, फिर से लाल जी की सेवा दे दो, फिर से वृंदावन दे दो, ये दक्षिणा दो। हमने कहा थाम्रतम।
आपके मुख से जो ये हरि कथा का मैं श्रवण कर रहा हूं, इस कथा ने अब अन्न का स्थान भी ले लिया है, जल का स्थान भी ले लिया है। मेरे प्राण जिस भी स्थिति में बचेंगे उन सब स्थानों पर अब कथा विराजमान हो गई है। वास्तव में पूछो, अब मेरे जीव को कोई रस चखने की इच्छा नहीं है, कथा से वो रस मिल रहा है। मेरे कानों को और कुछ सुनने की इच्छा नहीं है, मेरे कानों को वो रस कथा से मिल रहा है। पूर्ण रूपेण मेरी इंद्रियों को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को तृप्त करने के जो भी साधन होने चाहिए वो सब साधन मुझे कथा से मिल रहे हैं। कृपा करें भगवान, अब इस कथा को विश्राम ना करें। किंचित भी कुछ क्षण के लिए आपने और कथा नहीं कही तो जिस प्रकार बिना जल के, बिना अन्न के प्राण निकल जाते हैं, मेरे प्राण बिना कथा के निकल जाएंगे। ये स्थिति श्री परीक्षित जी महाराज की हुई है भागवत में। पिबत भागवतम रसमालयम, सत्संग की चर्चाएं हों, रसिक जनों के पद हों, ये सुंदर भागवत की गाथाएं हों, ये सुनने नहीं है, ये पीने हैं। और एक और बात कह दें, आप कितना भी भाव रख के बैठ लो, ये पीने की स्थिति भी तभी बनेगी जब चित्त में श्याम सुंदर विराजेंगे, जब वे चाहेंगे कि आप पियो, तभी वो स्थिति हो सकती है। इस प्रकार ये भागवत जी के 3 प्रथम श्लोक, इन्हीं को ही हम मंगलाचरण कहते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए अब चलो आगे बढ़ते हैं। सौनकादि ऋषि, 88,000 सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं श्री सूत जी महाराज से नैमिषारण्य क्षेत्र में। किम श्रेय शास्त्र सारः क स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। 6 प्रश्न है। किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों को मारने आते हैं? किसके लिए आते हैं ठाकुर जी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः क, हमारे इतने सारे शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? क्यों कभी मानव बन के आते हैं, तो हमने सुना है कभी ठाकुर जी जानवर भी बने आते हैं, ठाकुर जी कभी कूर्म बने आते हैं, नृसिंह बने आते हैं, कच्छप बनाते हैं। ये बार बार रूप बदलने का कारण क्या? जब ठाकुर जी एक है तो एक ही रूप में आ जाए। स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म, भगवान आके करते क्या है? के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? और अंतिम प्रश्न, धर्म कम शरणम गतः, भगवान धर्म स्थापित करके चले गए, ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? इन 6 प्रश्नों में अब आगामी 6 दिनों की कथा चलेगी। 7 दिन की कथा इन 6 प्रश्नों में निर्मित है। सूत जी महाराज ने जैसे 6 प्रश्न सुने, कुछ कहने से पहले अपने गुरु को प्रणाम किया। बंधुओं, एक बात सदैव याद रखो, गुरु कौन है? गुरु कोई मानव नहीं है, गुरु कोई देह नहीं है। सबसे पहली बात तो गुरु को आप शरीर मत मानिए। गुरु एक दिव्य चेतना है जिसकी चैतन्यता आपको पथ दिखाती है भगवत प्राप्ति का। वो पथ प्रदर्शक है। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी कहते हैं, गुरु वही जो हरि से मिलावे, गुरु वही जो विषय विकार छुड़ावे, गुरु वही जो संशय समाधान करावे, और गुरु वही जो सब छोड़ वृंदावन बसा दे, वो गुरु। इस चतुर लक्षणों से युक्त जो है वो गुरु है। पहला क्या? गुरु वही जो हरि से मिलावे।